हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्राटिफिकेशन। अ सीरीज ऑफ बेड इज नोन एज स्ट्राटिफिकेशन। बेड की सीरीज को स्ट्राटिफिकेशन बोलते हैं। अब बेड क्या होते हैं? जब वेदरिंग की प्रोसेस होती है तो जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स यानी कि रॉक के छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े, सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे और डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट होके वो लेयर्स बनाते हैं एक के बाद एक। उन लेयर्स को हम बोलते हैं बेड, और बेड की सीरीज को बोलते हैं स्ट्राटिफिकेशन। आगे है लैमिनेशन। द थिकनेस ऑफ बेड इज नोन एज लैमिनेशन। बेड की थिकनेस को यानी उसकी मोटाई को हम बोलते हैं लैमिनेशन। और उसकी मोटाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है। ग्रेडेड बेडिंग। इन ग्रेडेड बेडिंग ईच बेड shows a gradation in grain size from coarse below to fine above। ग्रेडेड बेडिंग में जो हर एक बेड होता है वो दूसरे बेड से ग्रेन साइज में वेरिएशन शो करता है, यानी कि हर एक बेड का ग्रेन साइज दूसरे बेड के ग्रेन साइज से अलग होता है। द स्ट्रक्चर इज कॉमनली फाउंड इन ग्रेईवेक्स। और ऐसा स्ट्रक्चर हमें ग्रेईवेक्स में देखने को मिलता है। डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, जो हर एक बेड है उसका ग्रेन साइज दूसरे बेड के ग्रेन साइज से अलग अलग है। आगे है करंट बेडिंग। करंट बेडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस बेडिंग। करंट बेडिंग को हम क्रॉस बेडिंग भी बोलते हैं। इन दिस स्ट्रक्चर माइनर बेड और लैमिनेशंस लाई एट एन एंगल टू द प्लेन्स ऑफ जनरल स्ट्राटिफिकेशन। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो माइनर बेड होते हैं वो मेजर बेड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये माइनर बेड है, ये मेजर बेड के साथ में कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं इस तरह से। इसी को हम बोलते हैं करंट बेडिंग। और ये रहा करंट बेडिंग का डायग्राम। आगे है रिपल मार्क्स। रिपल मार्क्स आर द वेवी अंडुलेशन सीन ऑन द सरफेस ऑफ बेडिंग प्लेन्स। रिपल मार्क्स को हम बेडिंग प्लेन्स के सरफेस में देख सकते हैं, जो कि वेव के अंडुलेशन से होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ वेव्स एंड करंट्स इन सैलो वाटर। ये कब प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं वेव्स और करंट्स की वजह से। दिस स्ट्रक्चर में आल्सो बी फॉर्म्ड ऑन द सरफेस बाय विंड। और ऐसा स्ट्रक्चर सरफेस पे भी फॉर्म हो सकता है विंड की वजह से। रिपल मार्क्स दो तरह के हैं, एसिमेट्रिकल या फिर करंट रिपल मार्क्स। दूसरा है सिमेट्रिकल या फिर ऑसिलेशन रिपल मार्क्स। द ऑसिलेशन रिपल मार्क्स आर यूजफुल इन डिटर्मिनेटिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ डिफॉर्म्ड बेड। ऑसिलेशन रिपल मार्क्स या फिर हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल रिपल मार्क्स जो होते हैं वो हमें डिफॉर्म्ड बेड के टॉप और बॉटम कौन सा है ये आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। ये डायग्राम है सिमेट्रिकल रिपल मार्क्स के और एसिमेट्रिकल रिपल मार्क्स के। आगे है माइनर स्ट्रक्चर्स। The surface of bedding planes may show some minor structures such as mud cracks, rain prints, tracks and trails of animals। Minor structures यानी कि कुछ छोटे छोटे structures, जैसे कि mud cracks। Mud cracks क्या होते हैं? जब सूखा पड़ जाता है तो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर्स पे दरारें पड़ जाती हैं, उन दरारों को ही हम बोलते हैं mud cracks। Rain prints क्या होते हैं? जब ओले गिरते हैं तो जिस जगह पे ओला गिरता है वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो नीचे को चली जाती है उस जगह की, और उसके जो साइड साइड की मिट्टी होती है वो ऊपर को उभर जाती है, उसी को हम बोलते हैं रेन प्रिंट्स। आगे ट्रैक्स एंड ट्रेल्स ऑफ एनिमल्स। जब कोई भी एनिमल है उसके फुट प्रिंट्स या फिर उसके पंजों के निशान, उसके जैसे सांप है उसके रेंगने के निशान अगर किसी चीज़ पे किसी पत्थर पे पड़ जाते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं, यानी कि वैसे के वैसे ही रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, तो उसे हम बोलते हैं ट्रैक्स एंड ट्रेल्स ऑफ एनिमल्स। कंक्रीशंस आर वेरियसली शेप्ड masses एंड नोड्यूल्स ऑफ मिनरल्स मैटर फाउंड विद इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। कंक्रीशंस क्या होते हैं? कंक्रीशन अलग अलग मासेस होते हैं, उनका शेप अलग अलग होता है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं। देयर शेप मे बी स्पेरिकल, लेंट्रिकुलर और इरेगुलर। उनकी शेप कैसी भी हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, लेंट्रिकुलर हो सकती है और इरेगुलर हो सकती है। कंक्रीशन जनरली